हारून साहब, रिलीफ नहीं, ये तो कुछ और ही इन्होंने दे दिया आवाम को। ये तो आवाम जो है सटपटा गई कि इन्होंने किया क्या है, इतनी बेबसी। नहीं, बेबसी क्या है, लोग भी हमारे कमाल सादा हैं। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब। भाई ये वही खातून है जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फिर 2-4 हफ्ते के बाद कहा 90 करोड़ की जायदाद है। फिर पता चला वो फ्लैट के भाई ने कह दिया कि वो फ्लैट ही इनके हैं। ठीक है जी, बस ये एक बाजीगरी है, तमाशा है। एक हैं सितारे कुछ हैं, सितारे कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तालीम है नहीं, शऊर है नहीं लोगों को। वो तरह तरह के वादे और बड़े बड़े दावे, ऐसे दावे कि बस ऐसा लगता है कि बस पता नहीं जन्नत बना देंगे ज़मीन को। वो एक उम्मीदवार थे हमारे दोस्त, उन्होंने एक दफ़ा एक बयान लिख के भेजा, मुझे कहा इसको ज़रा देख लें। पुरानी बात है, बड़े अजीज़ दोस्त है कि मैं शुमाली लाहौर को पेरिस बना दूंगा। मैंने कहा भाई मैं इसको एडिट नहीं करता, हैं जी, मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ होगा। को खुदा का खौफ करें, उसको कहें ठीक कर दूंगा, सड़कें बना दूंगा। और वहाँ पे पानी जमा होता है, पानी कोशिश करेंगे वहाँ ना जमा हो, वहाँ सफाई नहीं होती सफाई हो, सीवरेज अच्छा नहीं है सीवरेज अच्छा बन जाए। पेरिस कैसे बना देंगे? पेरिस को कोई पाकिस्तान का शहर अच्छे से अच्छा भी नहीं बन सकता और कोई आइसोलेशन में थोड़ी बनता है। फ्रांस तरक्की कर गया तो पेरिस भी तरक्की कर गया, उसका मरकज़ बन गया। 2000 साल की उसकी तारीख है पेरिस की। बस ये इस पर क्या तबसरा किया जाए। सही देखिए, पेट्रोल का मामला ये है कि दोगुना पिछले महीने खरीद लिया जब डॉलर की कीमत इतनी बढ़ी हुई थी। यानी कोई असेसमेंट ही नहीं। ऐसा लगता है बहुत ही गैर संजीदा लोग हैं, कोई मज़ाहिया फिल्म बन रही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत तो ऐसी है कि भाई जब कीमत इतनी ऊपर थी और अंदाज़ा था कि नीचे गिर सकती है, दोनों अंदेशे थे, लेकिन आपको इतनी दोगुना खरीदने की क्या ज़रूरत थी? और मिफ्ता साहब ने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया। मैं आपसे कहता ना, मिफ्ता साहब बिल्कुल बच्चे हैं। और नवाज शरीफ भी यही कहते हैं, मैं ही नहीं कहता सिर्फ, वो भी कहते हैं इसहाक डार को जाके चार्ज लेना चाहिए। वो तैयार भी हो गए थे, सामान भी बांध लिया था, फिर पता नहीं चलता इनका कैसे ये फैसले करते हैं। तो बड़े फ़ख्र से ऐलान किया कि बड़े ज़खायर हैं और अब कोई मसला नहीं है। हालांकि मसला ज़ख़ीरे का तो नहीं है, मसला तो कीमत का है। सप्लाई अगर रेगुलर है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ना भी हो। अब वो क्या करें इस सूरत हाल में? कीमत तो गिरी है 30% तक, लेकिन कोई गौर फिक्र करने वाला हो, समझने वाला हो। और इतना गुस्सा है लोगों में, ये बड़ी बदकिस्मत हुकूमत है। इतनी इसकी किस्मत ख़राब है जिसकी कोई हाथ नहीं। पहले वो 75 करोड़ रुपये खर्च कर दिए एक तकरीब पे, और इनका ख्याल था कि बड़ी हमें दाद मिलेगी। उसकी इतनी मजम्मत की लोगों ने। पहले तो भाई 75 करोड़ रुपये उसमें क्या खर्च हुए? इस तरह की तकरीबात पे इतने पैसे, 2 करोड़ 1 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ हो सकता है मैक्सिमम, वो भी नहीं करना चाहिए। हुकूमत के बड़े राब्ते होते हैं, बहुत से लोग स्पॉन्सर करने के लिए तैयार होते हैं। हुकूमत होती है। सनतकारों से कहें यौम आज़ादी की तकरीबात हैं, वो पैसे दे दें। सरकारी खजाना बर्बाद करेंगे लोग, खुशी से दे देंगे भाई। सनतकारों से कहें, चैम्बर से कहें स्पॉन्सर कर देंगे। फिर उसमें ऐसी लकबियात, अब ये चांद चढ़ाया है और एक हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है, डीजल जो है वो 51 पैसे कम कर दिया है। भाई इसका रेशियो निकालें, अगर 200 रुपये पे 1 रुपया बनेगा, 1 रुपये 2 पैसे, और 250 रुपये पे 98 पैसे 97 पैसे बनेंगे। भाई इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल बचगाना हरकतें हो रही हैं और कोई समझ नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात यह है, रूस से क्यों नहीं खरीद रहे? अब तो कोई भाम नहीं रह गया उसमें, वो बेचने के लिए आपको तैयार है। सारी दुनिया खरीद रही है, ये नहीं खरीदेंगे। तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है और नहीं समझ रहे बिल्कुल सिचुएशन को। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, इख्तलाफ तो फिर पार्टी के अंदर है कि होना चाहिए। मरियम साहब बाहर निकलती हैं, बाहर निकल के इख्तलाफ कर रही हैं। जरदारी साहब भी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के इख्तलाफ कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं वीडियो पर। तो फिर इख्तलाफ तो अंदर होना चाहिए ना, बाहर आके क्या बता रहे हैं लोगों को कि हम इख्तलाफ कर रहे हैं? नौटंकी है, नौटंकी। लेकिन एक और चीज़ भी है इसके पीछे। देखिए, इसका कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कोई डेड वेट नहीं उठाता। ऐसा बोझ कोई नहीं उठाता जिसके नीचे वो खुद दब जाए। अब मरियम एक तरफ तो ये कह रही थी $1 का भी फर्क पड़ेगा तो रिलीफ देंगे, एक तरफ ये आला 30% कीमत कम हो गई और नहीं कर रहे।
वो ठीक है, माली दबाव भी है, सूरत हाल ठीक नहीं है, वो खिलाए हुए हैं, असल में घबराए हुए, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, वो दूसरा, वो इक़्तिदार की अंदर कशमकश भी है, ये मजबूर भी हैं बहुत। दावा गिरफ्तारी और मजबूरी और उल्फत दस्ते तय संग आमदा पैमान वफा है। यानी वो इक़्तिदार के अंदर कशमकश भी है ना। शरीफ ख़ानदान में मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान में इक़्तिदार रहेगा या शहबाज शरीफ के। एक दफ़ा तो पूरा उनके पास चला गया था, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, साहबजादे वज़ीर आला बन गए। अब मरियम बेचैन है, नवाज शरीफ खुद बेचैन है। वो कहते हैं मेरे लिए खमीनी जैसे इस्तकबाल का बंदोबस्त करें, वो कहते हैं, या उनके हवारी कहते हैं कि जी आप जावेद लतीफ़ साहब हैं ना, क्या आप फसी उर्दू बोलते हैं, ऐसा लगता है अभी फ्रांसीसी बोलने लगेंगे और पता नहीं रूसी ज़ुबान में गुफ्तगू करने लगे, और ऐसे दावे से गुफ्तगू करते हैं, ऐसा लगता है कोई महातिर मोहम्मद आ गया, कोई रुदवान आ गया, वो कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। कैसे नहीं कर सकेगा भाई? वो इक़्तिदार की कशमकश भी है। पिछले महीने बाकायदा मनसूबाबंदी से टेलीफोन लोगों को कराया गया, शहबाज शरीफ की मजम्मत करें, सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दिया। आपने देखा नहीं, एक पूरा सिलसिला चल निकला था शहबाज शरीफ के खिलाफ। मतलब ये है, ये तासुर दिया जाए कि गलती यहाँ मकामी है। ये मिडल ईस्ट की हुकूमतों में होता था, बादशाह वज़ीर आज़म बनाते रहते थे, उनको बदलते रहते थे, जब कोई खराबी हुई उसको बदल दिया कि भाई शहबाज शरीफ की गलती है, नवाज शरीफ साहब की नहीं है, पार्टी की नहीं है। एक आदमी को मुर्द इल्ज़ाम करार दे के कुर्बानी का एक बकरा तलाश कर लिया जाए, तो वो जाहिर है भाई आपने इख्तलाफ करने तो वहाँ जाके करें ना। आवाम को क्या बता रही हैं? कायदे इस इख्तलाफ ही बनने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल ही बचका ना बात। सही है, ठीक है। अब अरुण साहब चलिए, कल तक हम बड़ी तफसील से डिस्कस कर रहे थे नामकबूलियत के भंवर। 4 कैबिनेट मेंबर्स हैं, पीपल्स पार्टी के 4 कैबिनेट मेंबर्स हैं। आपने गौर किया? जी। खुर्शीद शाह हैं, बिलावल भुट्टो हैं और नवीद कमर हैं, तो वहां क्यों नहीं, अपना काबीना में क्यों नहीं बात की? बार बार हट के बात करने का क्या मतलब है? सही। ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया? ये मुमकिन है? समझ में आता है? एक एक चीज तो वहां से जागदार डिक्टेट कर रहे हैं और वो मिफ्ता पे डाल देंगे शहबाज। अब मिफ्ता को निकालेंगे, मैं आपको बताऊं, जिसका अगर इनका बस चला बड़ी जल्दी मिफ्ता इस्माइल साहब को, वो बेचारा सादा सा आदमी है, पता नहीं कहाँ फंस गया। वो सुना हुआ ना आपने लतीफ़ा, वो एक फिल्म देखने वाला जेंट्री में फंस गया था, वो जेंट्री में फंस गया, सियासी जेंट्री में। ठीक है, शायद मिफ्ता साहब को अपने मुस्तकबिल के बारे में इल्म है, इसीलिए इतना बेबसी का इजहार भी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। बस वो है ना सादा आदमी, पहले इतने बड़े दावे कर दिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई लेवी नहीं लगाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अब कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। भाई आपका ताल्लुक नहीं है तो आप खामोश रहे ना, बात क्यों करते? सही है, ठीक है। अब नवाज शरीफ साहब क्या आपने बात की, हारून साहब, नईम बुखारी साहब बड़े सीनियर माने जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनका ताल्लुक है, मगर जिस किस्म की बात वो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के हवाले से, आपको लगता है क्या ये बात दुरुस्त है जो वो बात कर रहे हैं? क्या बात है? वो ये कह रहे हैं कि तमाम अपीलें नवाज शरीफ साहब की बरतानवी अदालत से मुस्तरद हो गई हैं, पाकिस्तान मोहब्बत में नहीं आ रहे, मजबूरी में आ रहे हैं। अच्छा, उनकी असल हैसियत तो कानून दान किया है, उनकी राय मोतबर है। वैसे इत्तला भी है, मैंने पता किया है, अच्छा, कि वो अपीलें सब उनके मुस्तरद हो गई हैं, उनके वहाँ ठहरने का कोई जवाब नहीं है। एक ज़माने में वो सोचते रहे बिजनेस वीज़ा ले लें, कोई कार्रवाई शुरू भी हुई थी, मैंने खबर दी थी, लेकिन फिर वो मेरा ख्याल है खबर निकल गई तो घबरा गए। तो बिजनेस वीज़ा लेने के लिए तो शहरियत लेने की ज़रूरत थी ना, एक तरह से शहरी हो जाते वहाँ के, और सियासत उनकी उस पर बहुत धचका पहुँचता अगर बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाती। ये बात दुरुस्त है कि उनकी अपील खारिज हो गई है। सितंबर में आखिर में उनसे कहा गया कि तशरीफ ले जाएं। वो इमरान खान ठीक कहता है, जब आप पाँव पड़ते हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं होती, वेस्ट में कहीं भी नहीं होती दुनिया में। जब आप बिल्कुल ही झुक जाएं तो आपको कौन पूछता है? तो अब ये अलबत्ता यकीनी नहीं है कि वो ज़रूर आएंगे, वो आएंगे, वो इस बात से मशरूत है, उन्होंने शर्त लगाई है मेरी ज़मानत हो जाए, मुझे कोई गिरफ्तार न करे, मैं जुलूस निकालूं, शादियाने बजाता फिरूं और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लूं। या तो ये हो या इमरान खान पे भी पाबंदी लगा दी जाए, इसके बगैर नहीं आएंगे। ये भी मुमकिन है कि वो आ जाएं, और ये भी मुमकिन है कि वो अगर प्रिंस सलमान एग्री करें
प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, तो वहाँ चले जाएं, कतर चले जाएं, ये भी पॉसिबल है, या किसी और मुल्क में चले जाएं। अभी इस मामले का फैसला होना बाकी है। ठीक है, लेकिन हारून साहब पिछले दिनों ये खबरें बड़ी गर्म थी कि कुछ शायद यकीन दहानियाँ भी उन्हें कराई गई हैं, शायद कोई खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं कि वो पाकिस्तान आए, जो ख्वाब वो देख रहे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। देखिए, यकीन दहानियों के बारे में नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि फैसला करना है अदालत ने। ये बात दुरुस्त है कि खुफिया मुलाकातें हुई, वहीं मे फेयर के करीब एक होटल है, वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं, वो बड़ी राजदारी बरती गई, लेकिन राज कहाँ रहता है? एक तो ये कि लोगों के पेट में बात ठहरती नहीं है, दूसरा ये वो ऐसा इलाका है वहाँ बेशुमार पाकिस्तानी हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं, तो गलती की वहाँ मे फेयर में की, किसी और जगह करते तो शायद रात रह जाता, और मुश्किल था वैसे रहना। सही, यकीन दहानी कुछ नहीं है, कोई मानी नहीं रखती कोई यकीन दहानी। इट इज अप टू द कोर्ट, इट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट, रादर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। आपने देखा नहीं कैसे जनाब तीर तलवार लेकर और खोद लेकर और घोड़े पर सवार होकर अपना तलाल चौधरी साहब यलगार कर रहे हैं अदालत पे, और अपना आबद शेर अली और वो अपना एक और शह सवार जो है जावेद लतीफ़ अदालत पे। इसीलिए अदालत टारगेट है, इतना दबाया जाए कि वो इनके हक में फैसला दे दे, ये इनकी तारीख यही है। लेकिन मुश्किल है, अदालत के सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। जजों का रुझान भी यही है, यानी ये नहीं है कि दबाव की वजह से, दो तरफा दबाव की वजह से, उनका रुझान यही है कि वो इंसाफ करें। इसी में उनकी आफियत है, इसी में मुल्क की आफियत है, इसी में उनका वक़ार और इज़्ज़त है, इसी में माशरे में कानून का नफाज का जो रास्ता हमवार होता है, और इसी में बिलाखिर इसी से बेहतरी इस शहर में से इंशाअल्लाह खैर फूटेगा। वो किसी यकीन दानी की कोई हैसियत नहीं है। दबाव बहुत डालेंगे अदालतों पर और भी मीडिया पर भी, जितना मुमकिन हो सका ज़्यादा से ज़्यादा।